नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम प्रेगनेंसी के दौरान 23वें हफ्ते को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इस हफ्ते में महिलाओं के साथ साथ कौन से लक्षण नज़र आते हैं, अपना ध्यान कैसे रखें और साथ ही साथ बच्चे के विकास को लेकर हम चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, इस हफ्ते को लेकर बात करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। यह प्रेगनेंसी का दूसरा ट्राइमेस्टर चल रहा है। इस दूसरी तिमाही के दौरान महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स की मात्रा अधिकतम होती है। ऐसे में कुछ हार्मोन्स के कारण महिलाओं को रात्रि के समय में विचित्र प्रकार के सपने दिखाई पड़ सकते हैं और इन सपनों के कारण महिला की नींद बाधित रह सकती है। अगर आप आहार में नमक और कैल्शियम की मात्रा कम ले रही हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको मरोड़े आए, अर्थात आपके हाथ और पैरों की मांसपेशियों में ऐंठन महसूस हो। अगर आप अपने हाथ पैरों को थोड़ा सा हिलाएंगे या हल्के हाथों से मालिश करेंगे तो आपको आराम महसूस देगा। प्रेगनेंसी के इस काल में आपको अंगुलियों में चुभन सी महसूस हो सकती है, हाथों की उंगलियां या पैरों की उंगलियां। इसके लिए आप अपने किसी फिजियोथेरेपिस्ट से भी परामर्श ले सकती हैं। आपको अब से अगले कुछ हफ्ते तक सर दर्द की समस्या रह सकती है। यह हार्मोनल परिवर्तन की वजह से है। आप अपने शरीर को ठंडा बनाए रखें। अधिक दिक्कत होने पर डॉक्टर से अवश्य मिलें। आपको योनि के अंदर पानीदार सफ़ेद रंगहीन डिस्चार्ज की समस्या हो सकती है। इस दौरान संक्रमण होना आम बात होती है, इसलिए अगर दिक्कत है, संक्रमण है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें। यह बच्चे के लिए नुकसानदायक है। जैसे जैसे आपका शिशु बढ़ता है वह आपके मलाशय पर दबाव डालता है, जिसकी वजह से मल त्यागने की प्रणाली धीमी पड़ सकती है। आपको कब्ज की समस्या महसूस हो सकती है, मगर आप यह बात जान लें कि केवल आप ही अकेली ऐसी महिला नहीं है जिसके साथ यह हो रहा है। यह समस्या हर एक गर्भवती स्त्री के साथ आती है। गर्भावस्था के 23वें हफ्ते में आप अपने आप को बेडोल महसूस कर सकती हैं, क्योंकि बेबी बम्प या पेट का उठाव बड़ा हो जाता है और आपका गुरुत्वाकर्षण बल केंद्र बदल जाता है। यदि आपकी नाभि अंदर की तरफ धसी हुई है तो बाहर की तरफ आ सकती है। ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन वे संकुचन होते हैं जो वास्तविक प्रसव से पहले होते हैं और आमतौर पर तीसरी तिमाही के दौरान अनुभव होते हैं, लेकिन कभी कभी अधिक तनाव की वजह से 30 सेकंड से लेकर 7 सेकंड तक आपको ऐसे संकुचन नजर आ सकते हैं। इसलिए आप आराम से रहें, बार बार मुद्रा बदलते रहें और खूब सारा पानी पिएं। एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से नाक की नलियों में सूजन आ सकती है। इस वजह से खर्राटे लेने की आदत आपको पड़ जाएगी। प्रेगनेंसी के इस चरण में महिलाओं के मसूड़े अधिक सेंसिटिव हो जाते हैं। हल्का सा ब्रश से रगड़ने पर रक्त आने की संभावना बनी रहती है। अधिक फाइबर और पर्याप्त मात्रा में फल व सब्जियों के सेवन से भोजन के अंदर पचने में आपको मदद मिलेगी और पेट में फूलापन होने से बचा जा सकता है। तरल पदार्थों के सेवन की मात्रा अगर आप अपने भोजन में बढ़ा लेती हैं तो नरम मल आने में आपको सहायता मिलेगी, कब्ज की समस्या में राहत मिलेगी। इसके अलावा क्रियाशील व सक्रिय रहना भी अच्छा है, लेकिन इससे बच्चे को नुकसान नहीं होना चाहिए और यह सब आपको अधिक सेहतमंद महसूस कराएगा। प्रेगनेंसी का 23वां हफ्ता आते आते बच्चे का वजन 500 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और उसकी लंबाई 29 सेंटीमीटर के आसपास होती है। आप शिशु की हलचल अपने पेट के ऊपरी हिस्से में महसूस कर पाने में सक्षम होती हैं। अगर आपको हलचल महसूस होने में थोड़ा सा अधिक समय लग रहा है तो इसमें चिंता करने की बात नहीं होती है, क्योंकि इस दौरान शिशु की हलचल की प्रबलता में कमी आती है। अब शिशु आपकी आवाज़ के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया है और यह भी संभव है कि वह आपकी धड़कन की आवाज़ को स्पष्ट रूप से सुनने में सक्षम हो जाए, या वह कुत्ते के भौंकने या कार के अलार्म या घड़ी के अलार्म पर रिस्पॉन्स देना शुरू कर सकता है। आपके शिशु के कान अब पूरी तरह से काम करने लगे हैं। शिशु के हृदय के जो चैम्बर हैं और जो उनकी प्रमुख रक्त वाहिकाएं हैं जो हृदय को रक्त भेजती हैं या वहां से रक्त वापस जाता है, अब अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देखे जा सकते हैं। आपका शिशु अब अपनी सभी मांसपेशियों को हिला डुला सकता है और आपको महसूस होगा कि शिशु की हरकतें अब पहले से अधिक मजबूत हो गई हैं। आपके शिशु की अस्थिमज्जा अर्थात बोन मैरो अब रक्त कोशिकाएं बनाना शुरू कर रही है। अब तक यह काम यकृत और प्लीहा अर्थात लीवर और स्प्लीन कर रहे थे। उसका छोटा सा दिल अब बहुत मजबूती से धड़क रहा है और क्योंकि रक्त का संचरण पूरे शरीर में हो रहा है तो इसलिए उसकी पतली त्वचा लाल रंग की दिखाई देती है।
कुछ काम है जो आपको नहीं करने हैं, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान खाने पीने की उन चीज़ों से परहेज रखें जो इस दौरान प्रतिबंधित बताई जाती हैं, जैसे कि कच्चा मांस, मुलायम मांस, उच्च पारा स्तर की मछलियाँ जैसे किंग मैकरेले इत्यादि। कच्चे अंडे और कच्चे दूध से भी आपको परहेज करना है। इन्हें अच्छी तरह से गर्म करके ही, उबाल कर ही प्रयोग करें। बहुत ज़्यादा हलचल करने से बचें, ऐसी गतिविधियों से बचें जो आपको तनाव की ओर ले जाती हैं या आपको थका देती हैं। तले हुए भोजन, सफ़ेद शतावरी, कॉफ़ी और शक्कर युक्त पेय जैसे खाद्य पदार्थों से आपको बचना है। यह आपको निर्जलीकरण की तरफ ले जाते हैं। साथ ही साथ आपको आवश्यकता से अधिक भोजन भी नहीं करना है। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको करना चाहिए, जैसे कि आपको भरपूर मात्रा में नींद लेनी है। अब से आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान थोड़ा और अधिक रखना है। प्रतिदिन योगा और व्यायाम करना है, लेकिन वही योगा और व्यायाम करना है जो आपको डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है, लेकिन करने आवश्यक है। आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है। भोजन में तरल पदार्थों की मात्रा आपको बढ़ा के ही रखनी है, जो कि आप पहले से ही बढ़ा के रखी हुई है, आगे भी आपको बढ़ा कर ही रखनी है। आप इन सब बातों का ध्यान रखें, आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से आगे की तरफ जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।